हेलो बैच। मैं मैक कंप्यूटर की ओर से मनोज सर और आप सभी का स्वागत है यूकेपीएससी एपीएस बैच 10 में। जहाँ पे हम आज प्रैक्टिस सेट 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका 1 का सॉल्यूशन जो आपके सामने अभी। तो पहले तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है कि सारे क्वेश्चन, सभी प्रश्न के उत्तर दें। सभी प्रश्न के अंक समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो विंडोज का क्वेश्चन 20 का है, वर्ड एंड राइटर का क्वेश्चन 25 का है। ये सब चीजें बदल सकती है। तो इस क्वेश्चन पेपर में हमें बैच फर्स्ट क्वेश्चन एंड 5 नंबर क्वेश्चन रिटर्न में लिखना है। जो फर्स्ट है विंडोज से संबंधित, और जो पांचवा क्वेश्चन है वो है ईमेल और इंटरनेट से संबंधित। ठीक है, और आप पढ़ लें जो भी है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बैच अपना प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन। राइट डाउन द एनी थ्री इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, राइट डाउन कोई भी 3 इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखो। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो हमारे सिस्टम में इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम यूजर को हेल्प करते हैं, वो सारे इनपुट डिवाइस करते हैं। क्या है सिस्टम में? जो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? मीडिएटर होता है यूजर और सिस्टम के बीच। ठीक है, तो उसमें जब काम करेगा कोई यूजर तो इंस्ट्रक्शन यानी कि भाई निर्देशों को देने के लिए उसको क्या चाहिए? इनपुट टूल, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, स्कैनर, वेब कैम, माइक। हेलो हेलो हेलो। तो ये आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, हेलो यहाँ पे दिख रहा है, हेलो हेलो हेलो। तो ये ऊपर नीचे, हाँ, ये अभी हो रहा है हमारे पास। ठीक है, और इतनी बात आई समझ? तो थ्री एनी डाउन द एनी थ्री इनपुट लिखा होगा आपने। माइक, एंड देन बैच कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ, वेस्टिंग। राइट द फुल फॉर्म सॉरी, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, राइट स्टेप टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर एंड माई फोल्डर, उसका नेम क्या हो? कि क्रिएट न्यू फोल्डर एंड माई फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। तो क्या करना है बैच? स्टेप 1, पहले हमें ये हमेशा लिखना है कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, है ना। स्टेप 1 से पहले आपको लिखना अनिवार्य है। क्या लिखना अनिवार्य है? कि मैं क्या लिखने जा रही हूँ। है ना। चरण, कौन से चरण लिख रहे हो आप? इस मतलब कि हम जो लिख रहे हैं कि न्यू फोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित चरण है। ठीक है, समझ गए? स्पेशली ये लिखना, स्टेटमेंट देना अनिवार्य है, हम क्या करने जा रहे हैं। हेलो बैच, जो क्योंकि पहला सेट है इसलिए मैं बता रहा हूँ सारा। कि आपको जब ये राइट स्टेप टू क्रिएट न्यू फोल्डर, तो आपने लिखे राइट स्टेप टू क्रिएट न्यू फोल्डर एंड नेम दिस स्टेप्स, निम्नलिखित है, मतलब इन चरण निम्नलिखित है, हाइपन लगा के अब लिखना है स्टेप 1। तो स्टेप 1 क्या हो गया? राइट क्लिक इन द डेस्कटॉप ब्लैंक एरिया, राइट क्लिक इन द डेस्कटॉप ब्लैंक एरिया एंड शो राइट क्लिक ऑप्शन लिस्ट। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे? शो, ये क्या हो रहा शो हमें? राइट क्लिक ऑप्शन लिस्ट, अरे शो हो रही है ना, समझ गए? स्टेप 2 में। स्टेप 3 में सिलेक्ट न्यू ऑप्शन, क्या है? सिलेक्ट न्यू ऑप्शन। स्टेप नंबर 4 में शो न्यू ऑप्शन लिस्ट एंड सिलेक्ट फोल्डर, है ना। और 5 6 स्टेप में क्रिएट फोल्डर, और ब्रैकेट में आप लिखोगे हमने लिखा क्रिएट फोल्डर एंड नेम, टाइप नेम माई फोल्डर। रीनेम नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। रीनेम क्यों नहीं करेंगे? कि जब फोल्डर नया बनाते हैं ना, तो वो ऑलरेडी क्या है, नेम पे रहता है। समझ गए? रीनेम नहीं लिखेंगे उसमें कि रीनेम हमने किया। जब आपने एंटर किया होगा तब आप रीनेम लिख सकते हो कि एंटर, ओके, एंड देन फिर आपने F2 किया रीनेम। पर अगर आप सीधे सीक्वेंस में हो तो रीनेम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्रिएट फोल्डर एंड फोल्डर नेम क्या लिखा? माई फोल्डर। तो हमने लिखा माई फोल्डर। अरे ठीक है, देन एंटर या ओके, और ब्रैकेट में लिखोगे जहां पे आपने लिखा ना क्रिएट न्यू फोल्डर, क्रिएट न्यू फोल्डर एंड नेम टाइप माय फोल्डर। जहां ये लिखा
वहां पे आप ब्रैकेट में पीछे लिख सकते हो Ctrl+Shift+N। क्या? Ctrl+Shift+N से क्या होता है, न्यू फोल्डर बनता है भाई। और दूसरे, ये दूसरा मेथड है कि आपको ये नहीं यूज करना, सीधा Ctrl+Shift+N न्यू फोल्डर क्रिएट। दो स्टेप में, प्रेस Ctrl+Shift+N, दूसरा स्टेप क्रिएट न्यू फोल्डर। हाँ लिख सकते हैं भाई, ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, मेथड जो भी यूज करें। और क्या। ठीक है। हेलो बैच। नेक्स्ट। प्रतिभा जी आवाज आ रही है, स्क्रीन आ रही है? जी सर। तो आइए। हेलो। 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 नेक्स्ट में है बैच हमारे पास। अब कैसी आ रही मैम आवाज? गूंज तो नहीं रहा आवाज? हेलो। तो बैच अगला टॉपिक है हमारा, सॉरी, डी पार्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर? तो आज दो तरह से इसका डिफरेंस, आगे आपके पेपरों में जो आपके एक्चुअल पेपर होंगे वहां पे ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर, अलग अलग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के टाइप, तो ये सब भी आपने पढ़ा है। तो जब आपको दो चीज़ों का डिफरेंस देने होता है तो आप या तो टेबल बना लें। क्या बना लें? टेबल बना लें, बहुत आसान टेबल। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ मैं। कि जैसे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक टेबल बना दिया भाई, ऐसा, ठीक है। और उसमें दो पार्ट बना दिए, एक में लिख दिया सॉफ्टवेयर और एक में लिख दिया हार्डवेयर, ठीक है। एक में सॉफ्टवेयर लिख दिया, एक में हार्डवेयर। और उसके पॉइंट में आप उसको तब्दील कर दो। पहले तो डेफिनेशन आएगी पहले पॉइंट पे, कि डेफिनेशन व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटास, प्रोग्राम यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है, कि वो ये सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए और एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। समझ गए? ऐसे हार्डवेयर है कि हार्डवेयर क्या है भाई, हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, कि वो फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर का। डेफिनेशन सॉफ्टवेयर में इतनी लिखोगे कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एंड प्रोग्राम, ठीक है। फंक्शनैलिटी, अगर आप सॉफ्टवेयर के फंक्शन जो आपने लिखा कि ये क्या करता है, तो वो दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं, क्या है, सिस्टम को ऑपरेट करता है और किसी स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हार्डवेयर में दूसरा दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, उसका फंक्शन। भाई सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन इतनी है, क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटाज एंड प्रोग्राम, ये हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। पर ये किसके लिए उपयोग होता है? उपयोग होता है सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, पंखा है, सब, ठीक है। और या फिर किसी स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे वर्ड है तो उससे हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो ऐसे हार्डवेयर की भी आप फंक्शनलिटी लिखोगे, क्या लिखोगे, हार्डवेयर का फंक्शन, कि वो कैसे काम करता है, किस लिए काम करता है, ठीक है। तो हार्डवेयर के फंक्शन को कि कैसे लिख सकते हैं हम, कि हार्डवेयर परफॉर्म द फिजिकल ऑपरेशन नेसेसरी फॉर अ कंप्यूटर टू फंक्शन। कि हार्डवेयर क्या है बस एक, जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा है, ऐसे हार्डवेयर भी क्या है, हमारे फिजिकल कंपोनेंट है, जो कि किसी भी प्रोसेस मैनेजमेंट में, किसी भी डेटा स्टोर मैनेजमेंट में क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे हमारा प्रोसेस, कोई भी फाइल हमने चला रहे हैं तो किसके द्वारा चल रहा है, वो सीपीयू और रैम के द्वारा। हमने कोई डेटा लिखा, अब हम उसे सेव करने चाह रहे हैं कहाँ, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, तो वो स्टोर कैसे हो रहा है, सॉफ्टवेयर के द्वारा, पर कहाँ हो रहा, हार्ड हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में, एसएसडी में, सॉलिड स्टेट ड्राइव में। तो इसकी फंक्शनलिटी क्या है, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ये क्या है बेच, अनिवार्य क्या है, नेसेसरी पार्ट्स है, जिसमें कि एक आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसमें सीपीयू प्रतिभाग करता है। दूसरा है स्टोरेज मैनेजमेंट, जिसमें कि कौन सी ड्राइव, हार्ड डिस्क, हार्डवेयर कौन सी हार्ड डिस्क, जो हार्ड डिस्क होती है हमारी स्टोरेज डिवाइसेस यूज होती है। एक प्रोसेस मैनेजमेंट, एक डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट, ठीक है। समझ गए? तो दो ही फंक्शनलिटी लिख दी, और भी बहुत है, ठीक है। और बहुत सारे मैनेजमेंट है जिसमें आप लिख सकते हो कि हमारा बात आई समझ। प्रोसेस मैनेजमेंट में सीपीयू काम करता है, ठीक है। फाइल को वर्क करने के लिए रैम काम करती है, और फाइल को
स्टोरेज करने के लिए कौन काम करती है बैच? स्टोरेज डिवाइसेस काम सकती। तीसरा बैच इनके टाइप, दूसरे में तो फंक्शनलिटी लिख दी, तीसरे में इनके टाइप। तो सॉफ्टवेयर के टाइप क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कॉमा, वर्ड दो, वर्ड के पीछे ब्रैकेट में लिखोगे डॉक्यूमेंट्स के लिए। सॉफ्टवेयर में सारा ही लिखना पड़ेगा, चाहे हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखेंगे, चाहे हम क्या विंडो जो भी लिखना है आपको, ठीक। इनके टाइप कौन कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? विंडोज, लिनक्स एंड एंड्रॉयड एंड मैकन्टोस। और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, व्हाट्सअप, इंस्टा, जीपे, ये सब, ठीक है। अरे समझ गए? ये सॉफ्टवेयर के टाइप है। अब वो कौन से टाइप है ये नहीं लिखना। हमने डाल दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो वो डाल दिया विंडोज, डाल दिया कॉमा करके क्या डाल दिया? लिनक्स डाल दिया कॉमा करके क्या डाल दिया? MAC स्मॉल OS ब्रैकेट में मैकन्टोस। अरे ठीक है, तो बात आ गई समझ। लास्ट में एग्जाम्पल जो हम ये लिख रहे हैं एग्जाम्पल, है ना? तो एग्जाम्पल में हार्डवेयर में क्या लिखेंगे? CPU कॉमा मॉनिटर कॉमा कीबोर्ड, माउस, सारे। अरे समझे, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड CPU, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क, ओ सॉरी, स्टोरेज डिवाइस ब्रैकेट में लिख दिया HDD कॉमा SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, और NVMe नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस ड्राइव। अरे ठीक है, पक्का बैच। तो ऐसा आप आंसर बहुत यूनिक तरीके, या फिर आप एक स्टेटमेंट में देना चाहते हो तो एक में क्या लिख दिया? सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और हार्डवेयर की डेफिनेशन खत्म। एक स्टेटमेंट में देना चाहते हो ना कि क्या डिफरेंस है, तो वह जो डिफरेंस दिख रहा है कि ये सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन, प्रोग्राम का कलेक्शन और डेटास का कलेक्शन क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर क्या वर्क है कि उसके सिस्टम को ऑपरेट करना है और किसी स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करना। और हार्डवेयर क्या है कि हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। और एग्जांपल डाल दिए, बात खत्म। इतने ही में मिल जाएंगे 5 नंबर। क्या डाल दिया एग्जांपल? कि प्रोसेस मैनेजमेंट में CPU काम करता है, स्टोरेज मैनेजमेंट में हार्ड डिस्क काम करती है, समझ गए, और फाइल को ऑपरेट करने के लिए रैम और CPU दोनों काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस हमारे पास, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बस? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हाट इज सॉफ्टवेयर तो आएगा ही, वो तो याद भी हो गया आपको, ठीक है। पर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा तो 3-4 पेपर में आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है बैच? पहले तो इसको समझें, लिखना बहुत आसान है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर या सिस्टम का क्या है? एक बैकबोन है, हमारे तंत्र का एक बैकबोन है। और यह क्या करता है बैच? यूजर और सिस्टम के बीच, किसके बीच? यूजर और सिस्टम के बीच मीडिएटर का काम करता है। क्या करता है? मीडिएटर का काम। तो मीडिएटर मतलब, यानी कि हमें वो हेल्प करता है किसी भी कमांड को अप्लाई या रन या एग्जीक्यूट या कुछ भी चलाने के लिए, ठीक है। देखो अभी समझ लो कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर्स का क्या है? बैकबोन है ना? हमारे तंत्र की बैकबोन है, जो क्या करता है? एक पॉइंट, हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का कार्य करता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है। दूसरा दूसरा पॉइंट, ये यूजर और सिस्टम के बीच मीडिएटर का कार्य करता है। कैसे? हाइपन लगा के, इसके कारण ही हम किसी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, इसके कारण ही हम किसी स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड वेरियस टास्क इसके कारण हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है। क्या कराता है? अब उसके एग्जाम्पल, विंडोज और हाइपर लगा के विंडोज 7, विंडोज 10 11 कॉमा, लिनक्स, लिनक्स का उबंटू, डेबियन, फिडोरा, बस, ठीक है। इतने में 5 नंबर दे देगा वो। हमने तुम्हें लिखवाया होगा ना कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर।
तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज दैट serve as the backbone of a computer system managing both software and hardware resources and it acts a mediator है कि between user और system के बीच, जिसके कारण हम कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं एंड किसी भी टास्क को क्रिएट एंड अपडेट जो भी करना है, ऑल जितने भी वेरियस टास्क है उनको कर सकते हैं। और लास्ट अटेम्प्ट आपको लिखना है, लास्ट पॉइंट, कि ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, जो निम्नलिखित है क्या है, विंडोज, इसके एग्जांपल दो तीन डाल दिए, एंड देन ये माइक्रोसॉफ्ट का ये भी लिख सकते हो, और लिनक्स, ठीक है, ये ओपन सोर्स है, और मैकेंटोस ये एप्पल का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैच वर्ड का। हेलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्ड का, तो आइए, टेक अ स्नैपशॉट ऑफ ईच पार्ट, इट प्रिंट इट, क्रिएट एमएस वर्ड फाइल विद द नेम माई डॉक फाइल डॉट डॉक्स एंड राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ ऑन इट। तो हमने वर्ड खोल दिया और हमने यहाँ पे बैच टाइप करना चालू किया, तो मैं देखता हूँ कि इसमें से कॉपी हो रहा है, तो यहीं से टाइप ना करना पड़े क्योंकि टाइम बहुत ले लेगा। ठीक है, तो बैच, तो हमने सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्रिएट एम एस वर्ड फाइल विद नेम, तो हमने इसे सेव कर दिया बैच, क्या कर दिया, सेव कर दिया। जहाँ पे भी जा रहा है जाने दे, उसने लोकेशन नहीं बताई कि वहां ले जाना है। डॉक फाइल नाम से हमने इसे डॉट डॉक्स डालना है तो डालें, नहीं भी डालेंगे तो वो अपने आप आएगा। ठीक है, तो इसके कारण हमारे फाइल यहाँ पे माई डॉक फाइल ऊपर टाइटल आ रहा है। ठीक, और हमने क्या किया बेस्ट, यहाँ पे इसे इसी स्टेप के अंदर है दूसरा स्टेप, हमने इसे टाइप कर दिया, और ये टाइप किया हुआ डेटा है जिसमें कि जस्टिफाई भी दिख रहा है और थोड़ा अच्छा खासा स्पेस भी दिख रहा है। क्या है, जस्टिफाई भी दिख रहा, और अच्छा खासा स्पेस भी दिख रहा। वो कम ज्यादा, उसकी ज्यादा लाइन आ रही, कोई दिक्कत नहीं, हमारी कम आ रही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एंड कहीं पे लैंडस्केप वगैरह, ओ सॉरी, अलाइनमेंट तो नहीं है, नहीं ठीक है, बोल्ड वगैरह तो नहीं, नहीं। तो स्टार्टिंग का एंड का डबल इन्वर्टेड कॉमा कभी नहीं लिखना, आपको ध्यान रखना। ठीक है, बीच में कहीं हो सकता है, वो लिख लें। तो इसका स्टेप वन हुआ, और हमने प्रिंट स्क्रीनशॉट से या विंडो शिफ्ट प्लस एस से क्या किया, हमने इसका स्नैपशॉट ले लिया, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस से इसे क्या कर दिया बस, ड्रैग एंड ड्रॉप। विंडो 10 है आपके पास ना, तो प्रिंट स्क्रीन बटन पे प्रेस करते ही वो कैप्चर कर लेगा, ऑटोमेटिक, कुछ भी नहीं होगा, एकदम स्क्रीनशॉट ले लेगा। विंडोज 11 है, तो प्रिंट स्क्रीन बटन दबाने से क्या हो रहा है, वो पूरा तामझाम आ रहा है, उसका पूरा टूल आ रहा है। ठीक है, या तो आप इससे करें, अच्छे से समझ लें, विंडोज शिफ्ट एस, विंडोज शिफ्ट प्लस एस, या फिर आप इससे करें, देखो, तो इससे भी मैनुअल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप, तो इतना स्क्रीनशॉट आ गया आपके पास। तो अब स्क्रीनशॉट कहाँ सेव करेंगे बैच, ये वहां पे पेपर में ऊपर लिखा होगा कि हॉल के इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको उसे सेव करना होता है, जो हॉल के इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, जो वहां पे क्या है, परीक्षा नियंत्रक होगा, वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा। तो अभी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको इसको वर्ड के फाइल में, एक और वर्ड फाइल खोल के, हेलो बैच, और इसको क्या है, सेव करना है अपने सॉल्यूशन नाम से, किसके नाम से, अच्छे से समझ लो बैच। और इसका लिखा हमने यूकेपीएससी यूकेपीएससी एपीएस सॉल्यूशन, वहां पे आप ऐसे लिखोगे एपीएस, मैं तो सेट सेट वन लिख रहा हूँ, अरे ठीक है, वन सॉल्यूशन। ठीक है, पर वहां आप लिखोगे यूकेपीएससी पेपर, यूकेपीएससी एपीएस पेपर सॉल्यूशन, डेस्कटॉप पे ले जानी है इस फाइल को। हेलो, क्यों ऐसा क्यों कहेंगे वो, क्योंकि जितने भी स्टेप है वो सारे प्रिंट करने हमें, क्या करने, अभी नहीं, बाद में जब वो हमारे पास आएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो हमने इसका स्नैपशॉट ले लिया पूरा का पूरा, और हमने वो वर्ड की फाइल ऑल प्लस टैब किया, हमने दिख रहा,
विंडो प्लस टैब से एक टास्क व्यू, एक तो जहां पे हम टास्क को ऑपरेट कर रहे हैं और एक जहां पे हमें ले जाना है। तो वहां पे आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए सॉल्यूशन और पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V। अरे ठीक है, ये आ गया समझ। देखो भाई दोबारा से हम यहाँ पे, ये तो हमारी मेन फाइल है, समझ गए। अभी से ही प्रिंट में नहीं ले जाना इसे, वो तो हमें से क्या कह रहा है, ऊपर भी कह रहा है और क्वेश्चंस में जब तुम्हारे पास पेपर आएगा ना, इसमें तो बोल रहा हो कि टेक अ स्नैपशॉट ईच ऑफ। आपके क्वेश्चन पेपर में नीचे नहीं लिखेगा, उसने ऊपर ही समझा दे दिया। 2 3 4 सेव द आंसर ऑफ ईच पार्ट दिस क्वेश्चन टेकिंग स्नैपशॉट। ठीक है, सारे पार्ट के, एक के नहीं, जितने एक क्वेश्चन के अंदर जितने पार्ट भी है सारे के सारे आपको क्या करने हैं, सेव करने हैं। और वो लास्ट में क्या करेगा, प्रिंट आउट लेने आएगा आपके पास। ठीक है। हाँ, जैसे हम, तो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, देखते हैं। एक पार्ट हमने कर दिया, टाइप भी कर दिया, इसका नाम भी सेव कर दिया, स्नैपशॉट ले लिया। हम एक फाइल में तो परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे हम एक्सेल का भी काम करेंगे तो भी वर्ड में पेस्ट करेंगे, चाहे पावर पॉइंट का भी काम करेंगे तो भी वर्ड में पेस्ट करेंगे। तो वर्ड खोला हमने और इसका नाम क्या दे दिया, सेव किया हमने, क्योंकि ये मेन फाइल है जो प्रिंट होने के लिए जानी है, जो क्या है, तो इसको डेस्कटॉप में ही सेव करना है। ठीक है, कि माई सॉल्यूशन लिख दिया, क्या लिख दिया, माई सॉल्यूशन लिख दिया। ये मैं यहाँ पे एपीएस यूकेपीएससी एपीएस प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने क्वेश्चन 2 पार्ट ए सॉल्यूशन। अरे 25 सेट है, सब समझ आ जाएगा, 25 सेट करते करते, ठीक है, सब सेटल हो जाएगा। तो एक का दे दिया हमने, और हम नीचे आगे बैठ इसके इसके नीचे आगे एंटर करके कंट्रोल एंटर किया, क्यों किया, ताकि हम यहाँ पार्ट बी ला पाए। क्या लाएं, पार्ट बी। अब हम यहाँ कौन सा पार्ट लाएंगे, बी, कौन सा, तो टास्क व्यू ऑल्ट प्लस टैब किया, दिख रहा। तो हमने अब कहाँ जाना, जहाँ परफॉर्म करें। तो बैच बी पार्ट देखेंगे, इंसर्ट अ पेज, इंसर्ट अ पेज बॉर्डर इन द वर्ड फाइल एंड सेव इट एज द अबव फाइल। तो हमने क्या बॉर्डर लगाना है पेज में, तो डिजाइन में गए और बॉक्स पे क्लिक किया और बॉर्डर अप्लाई किया। ठीक है, अब इसको आप भले इतना रखो या छोटा करो, पेज में बॉर्डर तो आ गया, टेक्स्ट दिखे या ना दिखे, पर पेज का क्या होना चाहिए, बॉर्डर पूरा आना चाहिए। तो कहाँ किया, ऑल्ट प्लस टैब या विंडो प्लस टैब से, दिख रहे नहीं दो फाइल, यहाँ तो हमने परफॉर्म किया, और हमें जो परफॉर्म करके स्नैपशॉट लिया वो इसमें डालना है। हेलो, डाल दिया, ऊपर पार्ट ए एक पेज में आया, नीचे क्वेश्चन 2 का। अब हमने यहाँ से इसको कॉपी कर दिया, क्यों कॉपी किया, कंट्रोल एंटर करने के बाद, ताकि हमें वो दिखना ना पड़े दोबारा। ठीक है, समझ गए, ये पार्ट सेव होता रहना चाहिए, वो हो या ना हो जहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। अरे ठीक है। तो नेक्स्ट बैच सी पार्ट, ये तो बी था, इंसर्ट द फॉलोइंग सेव इन वर्ड आफ्टर अबव फाइल। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया बैच, इंसर्ट की ऐसी सेव्स, ये रही कौन सी सेव से, ये एरो, तो ये होगी बैच हमारे पास। तो ब्लू आ रही डिफॉल्ट वैल्यू, तो वैसे ही रहने देना है, स्नैपशॉट ले लिया बैच, और ये हमारे पास पार्ट सी आ गया। ठीक है, कंट्रोल एंटर किया, और हमने अब डी पार्ट में जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं, डी। ऑल्ट टैब किया, है ना, ऑल्ट टैब टैब टैब, ऑल्ट को होल्ड रखना है, या विंडो प्लस टैब, दो ही फाइल दिख रही है ना आपको। और हम कहाँ, जहाँ परफॉर्म किए वहां आगे, insert a header with the text our temple in the top center of the document and save it as my edited file docs। कि insert header with our temple, header में तो insert में गए, और header, edit header, या डबल क्लिक करके भी header में घुस सकते हो, यानी कि एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या डाला, our temple, ये डाला। पर बैच इसकी हेडिंग भी चेंज करनी है, कि क्या है, हमारी फाइल का नाम तो माई डॉक है, पर ये बोल रहा माई एडिटेड फाइल डॉक्स। तो अब हमने इसको सेव से तो कुछ होने वाला नहीं, इसको सेव एज करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, सेव एज। तो माई
एडिटेड, कैपिटल में तो नहीं, एडिटेड, यस, माई एडिटेड फाइल, फाइल डॉट डॉक्स, ठीक है। तो अब हमने इसको एंटर कर दिया। अब ये ऊपर चेंज हो गया, क्योंकि वो इसमें देखेगा कि भाई ऊपर चेंज हुआ है या नहीं हुआ, तभी वो 5 मार्क्स देगा, ठीक है। ठीक है। सेव एज, वो फीचर स्वीक पूछ रहा है कि तुम्हें सेव एज करना भी आता है या नहीं आता, या ऐसे ही चले आए कि वहाँ, ठीक है, पेपर दे। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है हमसे एंटर है, अगर तुम एंटर करोगे तो यही जाएगा उसके साथ। तो इसमें एंड की प्रेस कर देना, जो एरो की के ऊपर एंड होती है ना, तब जैसे आप इसको क्या करोगे, कंट्रोल एंड या एंड की, तब वो नहीं जाएगी उसके, यार डबल क्लिक कर दिया नीचे तो फिर नीचे आ जाएगा। अब क्या बोला, इंसर्ट बुलेट लिस्ट फॉलोइंग इन द वर्ड फाइल माई एडिटेड, उसमें आपको काम करना है। तो हमने क्या कर दिया, एक बुलेट ले ली, कौन सी वाली बुलेट्स, राइट मार्क्स वाली बुलेट्स, और यहाँ पे लिख दिया केदारनाथ टेम्पल। क्या आपको बुलेट लिस्ट की चीजों के बारे में पता है या नहीं, ठीक है। ठीक है, यमुनोत्री टेम्पल, एंटर, और एक और एंटर, इसका स्नैपशॉट ले लिया। ये क्या था, पार्ट ई। अब हम पीछे में जा रहे हैं, पीछे हमारे पास है, हो गया हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन, और कंट्रोल एंटर, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी फाइल में हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं, कल अलग अलग करेंगे। इसी फाइल में हमने अब तीसरे क्वेश्चन का पार्ट ए सॉल्यूशन लाना है, क्या लाना है। तो अब हमारी जो एडिटेबल फाइल थी ये तो हटा देंगे हम, ठीक है। अभी हमारे पास एक ही फाइल है जिसमें सॉल्यूशन जा रहा है, ये खुली रहेगी लास्ट तक, इसी में वर्ड के आगे, इसी में एक्सेल के आएंगे, इसी में पावर पॉइंट के आएगी, ठीक है। एक टाइप ये है काम करने का। अब क्या है क्वेश्चन, टेक अ स्नैपशॉट ऑफ ईच पार्ट एंड प्रिंट द सेम, क्रिएट फॉलोइंग वर्कशीट इन द MS Excel, नेम डेटा एंड इंसर्ट बिलो लिस्टेड एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज इन द टेबल। तो भैया एक्सेल की फाइल खोल ली, ठीक है, और एक्सेल की फाइल को नेम एज डेटा, क्या लिखना है, नेम डेटा। तो जहाँ पे भी जा रही जाने दो, हमें वहाँ कोई नहीं को जाना वहाँ, क्योंकि ये तो हमारे को बस डेटा फाइल में हमने इसे डेटा फाइल लिखा, ठीक है। और फटाफट हमने लिखना है अब एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय हाइपन लेवल, ठीक है, एंड बेसिक सैलरी एंड DA एंड HRA, ठीक है। और ठीक है भाई, ओ भैया रुक जा यार, 12 10 13 A N 11, ठीक है। और 125000, 57700, 135000, ठीक है। DA कितना है, अब DA भी निकालना है भाई, है ना। तो कितना है, ये बोल रहा है कि बेसिक सैलरी का, तो C2 मतलब बेसिक सैलरी होगी इंटू 42/100, ठीक है। अब वो बेसिक वाला है कोई कि कोई कॉमर्स वाला है, कोई आर्ट्स वाला है, तो बढ़िया आफत है कि कैसे निकालेंगे, भगवान कैसे निकालेंगे। तो सैलरी 100 रुपये कर दी, क्या कर दी, अरे सैलरी 100 रुपये, तो वो आ रहा है बट 42, तो सही है वो। चेक करने के लिए आपने वहां नीचे क्या दे दिया, 100 रुपया, 100 रुपये की हमारी सैलरी है एपीएस वालों की, बहुत बढ़िया, ताली पीटो, ठीक है। ठीक है। और कितने रुपए मिल रहे हैं उसको, DA कितने मिल रहा है, 42। तो ये चेक करने के लिए बैच एक यूनिट 100 डाल दी, क्या मेरा सही है, अगर तुम कंफ्यूज रहते हो परसेंटेज का उल्टा और सुल्टा निकालने में, क्या है, समझ गए। तो ये उल्टा है परसेंटेज का, जस्ट उल्टा, कि भाई 500 में से 300 है 60%, पर वो बोल रहा है कि भाई 60% मिलेगी मुझे 500 में से, तो समझ गए। अरे ठीक है, ऐसे HRA, तो ध्यान रखना वहाँ HRA भी बेसिक सैलरी का क्या है, 11%, कितना, पर ये सभी में डिफरेंट डिफरेंट है, इसमें हमें मैनुअल लगाना पड़ेगा, ठीक है। खींच नहीं देना जल्दीबाजी में, नीचे खींच दिया, 19%, ठीक है। और फिर हमने क्या लगा दिया,
बेसिक सैलरी का तो सॉरी 29%। अब दोनों में यही है, ठीक है। अरे समझ गए। तो अब हम देखेंगे कि वो बोल्ड हो रहा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा एक ही है ना अभी। और दूसरा हमने इसको क्या रैप भी कर रखा है, यहाँ रैप करने के बाद हम थोड़ा इसको मैनेज करेंगे, तब ये ऐसे हो जाएगा। और ये टॉप में एंड लेफ्ट में है, ठीक है, तब ये ऐसे हो जाएगा भैया, ठीक है। और क्या है, ये सभी के कॉलम बराबर है, बड़े बड़े हैं, बस एक का क्या है, छोटा है। अरे ठीक है। और ये कंटेंट ये वाला तो सेंटर है, अलाइन सेंटर सेंटर। और कंटेंट सारा का सारा लेफ्ट है, ठीक है। अरे ठीक है। नीचे कहीं बॉर्डर तो नहीं यूज करने के लिए बोल रहा, नहीं बोल रहा तो पहले ही बॉर्डर दे दो। अगर बाद में बोल रहा है तो पहले मत दो, ठीक है। तो ये हो गया बैच हमारा, इसका स्नैपशॉट ले लिया। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो उसका नाम भी आ गया डेटा, और ये सारी चीज़ भी सॉल्यूशन होगी बैच, ठीक है। तो अभी मेरा सिलेक्शन था, तो सिलेक्शन नहीं रहना चाहिए भाई, ठीक है। कहीं पे हो सिलेक्शन ताकि ये दिख जाए बस। स्नैप वो नहीं करना कि उसको, अगर वो बोलेगा तब आपको उसका शो करवाना है कि फॉर्मूला, उसको तो पता चल ही जाएगा तुमने कैसे कराया, ठीक है। स्नैपशॉट लेते ही वो कॉपी हो जाता है खुद हमारे पास। जैसे मैंने ये कॉपी किया ना, तो अब कहाँ गया कॉपी, कहाँ है कॉपी, कॉपी कहाँ है। कॉपी हमारे पास कैजेस मेमोरी में आ गया। अरे ठीक है। अब हम उसको यहाँ क्या किया, राइट क्लिक पेस्ट। तो स्नैपशॉट के जब स्नैपशॉट लेते हैं ना, यूं, ये मेरे पास कैजेस मेमोरी में आ गया। अब मुझे भाई कहाँ पेस्ट करना है, वहां सेलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया, बस। हाँ तो पेस्ट करना है, वो कॉपी है ही ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है। तो जहाँ डेस्टिनेशन दोगे इमेज कॉपी होती है, तो डेस्कटॉप में नहीं होगी इमेज पेस्ट, क्यों, क्योंकि डेस्कटॉप डायरेक्टली रीड नहीं करता, फाइलों में जाती है वो। पेंट में पेस्ट होगी, ठीक है, वर्ड में पेस्ट होगी, ठीक है। फाइल नहीं बनाता वो, एक कंटेंट है, क्या है, कंटेंट, फाइल नहीं आई वहां से, सिर्फ कंटेंट कॉपी हुआ। हाँ। हाँ पेस्ट कर। अभी 25 प्रैक्टिस सेट है, सारी धुलाई वहां हो जाएगी मेमोरी की, ठीक है। बी, ठीक है बैच बी पार्ट में हम आगे इंसर्ट न्यू कॉलम टी ए आफ्टर डी ए। टी ए कॉलम बनाना है आफ्टर डी ए के बाद, एंड कॉलम एंड इंसर्ट वैल्यूज 800, ये 100, ये 100 तीनों में। तो क्या बोल रहा है, इंसर्ट न्यू कॉलम टी ए आफ्टर डी ए, तो डी हमने एच आर ए को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट, ठीक है, या कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू। तो यहाँ आ गया, क्या आ गया, टी ए लिख दिया भैया। और क्या लिख दिया इसका, 8,000, 6,000, 7,000, और इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। ओके। तो ये हो गया इन, तो इसने क्या पूछा हमसे, क्या आपको इंसर्ट वगैरह आता है करना, या आफती है तुम्हारे साथ की, ठीक है। तो ओके। अब हमारा सी पार्ट में जा रहे हैं, तो पहले हम बाद में भी कर सकते हैं इसको, पहले ही कर लेंगे तो बेस्ट है। अब हमारे पास है फाइंड एम्प्लॉय आईडी वेयर एच आर ए। तो ये वाला क्वेश्चन हमने एडिट किया था, शायद मैम ने आपको दिया या नहीं दिया। ओहो, इसमें भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे चेंज करना है बस, ठीक है, ये थोड़ा वी लुकअप वाला है, पर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, फाइंड एम्प्लॉय आईडी वेयर एच आर ए मैक्सिमम की, मैक्सिमम एच आर ए की वैल्यू को फाइंड करें, ऐसे लिखें, है ना, कि हाईएस्ट एच आर ए, है ना, एच आर ए इज मैक्सिमम, उस डेटा को निकल, मैक्सिमम एच आर ए को फाइंड कीजिए, फाइंड मैक्सिमम एच आर ए, इतना फाइंड मैक्सिमम एच आर ए, ठीक है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था टाइपिंग से, ठीक है। अरे क्या निकालना हमने, तो एच आर ए हाइएस्ट, देखो यहाँ पे,
तो इक्वल टू मैक्स क्या लगा है, और यहाँ से निकाला एंड देन एंटर, ठीक है। तो इसके ऊपर सिलेक्शन रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना, ये दिखेगा एक। तो हमने स्नैपशॉट लिया बैच। पार्ट सी है ना, फाइंड एम्प्लॉय आईडी को काट देना और वहां लिखना HRA इज मैक्सिमम, ठीक है। वो भी हो गया। अब अबे पार्ट क्या है बैच, पार्ट क्या है, डी। क्या है, डी। डी में आगे हम इधर वाली फाइल जिसमें हमारा सॉल्यूशन है उसको सेव करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट 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 क्या है बैच, अप्लाई द शॉर्ट ऑपरेशन ऑफ ऑन एम्प्लॉय आईडी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एम्प्लॉय जो आईडी है ना, उसको क्या करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर। तो आपको ऑर्डर का प्रोसेस, तीन ऑर्डर, तीन शॉर्टिंग होती है, टेक्स्ट, नंबर और डेट। तो यहाँ पे चले गए, या तो आपने सिलेक्ट कर लिया तब तो दूसरे कंडीशन है, बस यहाँ पे क्लिक करना है और ये शॉर्ट है। तो डिसेंडिंग मतलब वो न्यूमेरिक वैल्यू है, तो वो क्या होगी, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की ओर। और स्मॉलेस्ट असेंडिंग, आरोही आरोही क्रम मतलब बैच स्मॉलेस्ट मैक्सिमम की ओर, ठीक है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड होगा बैच, क्या होगा, एक्सपेंड। क्या होगा बैच, एक्सपेंड होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक्सपेंड हो गया। तो देखो आप, हाईएस्ट 1108 ऊपर चला गया, उसका एम्प्लॉय नंबर भी ऊपर चला गया, पूरा का पूरा डेटा एक्सपेंड होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दूसरा दूसरा देखो। हेलो। तो बैच अगर आपने सेलेक्ट किया, तब वो आर्ग्यूमेंट यानी कि पैरामीटर अप्लाई करवाएगा आपसे शॉर्ट। तो बोल रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो हमेशा एक्सपेंड द सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो आईडी ऊपर जा रही तो उसका पूरा रो का डेटा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उसको दिख जाएगा कि हुआ या नहीं, ठीक है। पार्ट डी, ई। पार्ट ई कहाँ गया भैया, रिप्लेस डीए विद डेयरनेस अलाउंस रिफ्रेश फीचर यूजिंग एक्सेल। तो हमने क्या किया बैच, देखो पहले तो पूरा सिलेक्ट कर दिया है ना, फिर कंट्रोल एच किया है ना, क्या किया, कंट्रोल एच, और वहां लिखा डीए, और उसकी जगह क्या रिप्लेस करना है, डेयरनेस अलाउंस, ठीक है। अरे समझ गए। या ऐसा भी नहीं करोगे तो यहाँ पे सिलेक्शन रहना है आपका बस, ठीक है। चाहे डीए के ऊपर रखो चाहे कहीं रखो, तो डीए की जगह हमने क्या लिखा, डीए है ना वहाँ। अब हमने क्या लिखा, डेयरनेस अलाउंस, क्या लिखा, डेयरनेस अलाउंस। तो रिप्लेस ऑल, तो वन रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इतने का भी स्नैपशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। इसका भी क्या कर सकते हो, इसका भी स्नैपशॉट कर सकते हो आप, ठीक है, उसी के साथ। नहीं भी करना तो अलग से भी कर सकते हो, लिख सकते हो, नहीं लिख तो सकते हो, उसको क्या पता चल रहा है, ठीक है। पर ऐसे कम आते हैं ऐसे फीचर, ऐसे फीचर कम आते हैं, आ भी जाते हैं तो आप लिख भी दोगे तो भी सही, हाँ। पर अगर, पर एक नंबर काट देगा अगर वो तुमने दिखा है। हाँ ये बेटर है, बेटर बेटर, ठीक है। तो हमने इसका ई पार्ट कर दिया, एच एच, एफ फॉर फाइन, कंट्रोल जी फॉर बैच आपकी गो टू, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल एच फॉर रिप्लेस, तो रिप्लेस फार्मूला भी होता है बैच यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बैच, अब हमने एक तो कर लिया ABCDE है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको हमने एक्सेल वाले को बंद कर दिया, पार्ट ई हमने निकाल दिया। अब हम यहाँ पे हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, और 4 का ए। और इसको, इसमें कुछ है तो है नहीं हमारे पास, चलो। तो हमने क्या किया बैच, टेक अ स्नैपशॉट, क्रिएट MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ऐड स्लाइड्स एंड राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट। कि हमने क्या किया, पावर पॉइंट सर्च किया, खोल दिया भैया पावर पॉइंट, और ये है नई स्लाइड, इसमें ऑटोमेटिक आती है तो आ गई। और ऐड स्लाइड एंड राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे टाइटल में क्या लिखा, इटैलिक करके लिख दिया, उत्तराखंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ठीक है, ऐसा लिख दिया। छोटा करना है फॉन्ट तो ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है।
अरे ठीक है, नहीं भी करना है तो भी चलेगा, कंट्रोल आई होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक। तो ये हो गया स्टेप वन। बोल्ड भी है बच्चे, वो अलाइन सेंटर भी है, तो अलाइन सेंटर भी कर दिया। ठीक है, स्नैपशॉट ले लिया ए का, पार्ट ए का। बी पार्ट हमने लाया, बी क्या है? ऐड अ न्यू स्लाइड, तो यहाँ से ऐड न्यू स्लाइड करते हैं बैच। ठीक है, समझ गए। और कोई भी स्लाइड दे दी टाइटल एंड कंटेंट की, और हमने यहाँ पे एक सेव, क्या है, ओ सॉरी, ये लिखना है, और हमने इसको टेक्स्ट में लिखना है यहाँ पे, और अंडरलाइन भी है। ठीक है, तो उत्तराखंड कल्चर, मैम, अरे उनका जिनका वो होने वाला है, क्या बोलते हैं, उनको ले आना जरा, जिनकी कल प्रेजेंटेशन है परसों। एंड अभी नहीं लाना, पहले उनको आ रखे हो, पहले चेक कर लो। एंड स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, लैंडस्केप कहाँ गया? ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये हमने लिखा बैच, अंडरलाइन भी है इसमें, और स्नैपशॉट लिया। ठीक है, तो फॉन्ट जितना हमारा आ रहा रहने दे, ऐसा छोटा करना है तो कर सकते हो आप। ठीक है, स्नैपशॉट ले लिया हमने इसका। है, टेक्स्ट बॉक्स तो लेना ही पड़ेगा आपको। टेक्स्ट बॉक्स है वो ऑलरेडी, उसमें लिख, ब्लैंक नहीं लेना। उसने कहा कि जब वो बोलेगा ब्लैंक स्लाइड लो तब ऐड, मतलब टेक्स्ट जो ऐड के लिए कह रहा है, तो हमेशा टेक्स्ट एंड कंटेंट, टाइटल एंड कंटेंट वाली लोगे आप। जब वो बोल रहा है कि टू कंपैरिजन, है ना, टू कंटेंट या कंपैरिजन टाइटल या कंटेंट विद कैप्शन, तब वो वाला लेना। जब वो सिर्फ ये बोल रहा है न्यू स्लाइड, तो हमेशा टाइटल एंड कंटेंट लेना। ठीक है, नेक्स्ट बैच हमारे पास है बी, ये बी था, अरे यार, ए हो गया, ये बी आ गया, अब सी है। सी पार्ट है बैच, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द फर्स्ट स्लाइड एंड स्क्रीनशॉट द न्यू स्लाइड पिक्चर। कि हमने पहले स्लाइड का क्या लेना है, स्नैपशॉट, इतना ले लिया, इतना। ठीक है, और इसके बाद कंट्रोल एम किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ध्यान रखना, इसके ऊपर क्लिक रखना ताकि पिक्चर दिखे ऊपर, फॉर्मेट पिक्चर है ये। पहले स्लाइड का क्या बोल रहा हो कि टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द फर्स्ट स्लाइड। अरे ठीक है, ऐड ऐड स्क्रीनशॉट एंड द न्यू स्लाइड, मतलब थर्ड। तुम पूरा भी ले सकते हो भैया, पहली स्लाइड खोल ली, पूरा ले लिया आर पार, कोई ऐसा इशू है ही नहीं। पर हो सके तो पहले वाले का लें तो बेटर है। ठीक है, अरे ठीक है, अरे समझ गए, हेलो हेलो हेलो। हो सके तो पहले वाला कर लोगे, तब यहाँ पे पेस्ट करोगे तो ये चलेगा। ठीक है, तो इसका भी हमने स्नैपशॉट ले लिया भाई। विंडो शिफ्ट एस किया, और पार्ट सी हो गया है। तो डी, ऐड अ न्यू स्लाइड इंसर्ट द फॉलोइंग सेव्स एंड टैग्स, तो हमने कंट्रोल एम किया न्यू स्लाइड के लिए, और यहाँ पे हमने क्या किया भाई, सेव सेव सेव, कौन सी सेव से ये कहाँ चलेगी, ये वाली है, नहीं ये वाली, फ्लो चार्ट, तो हमने ये लिया, और इसके ऊपर सीधा ही हमने आवर, बोल्ड भी कर रखा, अंडरलाइन भी कर रखा। ठीक है,
तो इसमें वो दिख रहा, बढ़िया दिख रहा। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज, अगर तुम्हें चेंज चाहिए तो ऐसा कर सकते हो, पर इसकी जरूरत नहीं है, वो ऐसा ही रहने दे डिफॉल्ट। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, इसमें ये गड़बड़ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, तो आप ऐसा ले सकते हो, ठीक है। ABCD, डी हो गया अब। ई, तो ई बैच, ऐड न्यू स्लाइड एंड इंसर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन। अरे भगवान, इसको एक और ऐड करके दे दिया हमने स्लाइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है, इसी के ऊपर लिख दो जैसा भी है। ब्रैकेट ओपन, A+B+C, 2। तो इधर तो दिख नहीं रहा। अरे ठीक है, तो तुम्हारे पास शॉर्टकट की है तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू डालोगे। नहीं दिख रहा तो यहाँ देखो, यहाँ पे प्लीज, हेलो, हेलो प्रतिभा जी, हेलो, जी सर। आवाज आ रही है। हाँ जी सर। तो यहाँ पे हम गए, ये दिख रहा है ये एरो फॉन्ट, और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट देन ओके, ठीक है। अरे ठीक है, हेलो, ABC यही है ना, सेंटर करना है तो सेंटर कर दो, अलाइन हटा दो, इसको बाहर आके अपने। तो बस ये भी हुआ हमारे पास। टू लिखा, सिलेक्ट किया, ये दिख रहा है फॉन्ट एक्स एडवांस, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कर दिया, 30% हो गया, और 100 से ऊपर, ठीक है। अब है बैच, राइट द आंसर, कि हमें क्या करना है बैच। तो पहले तो अभी तक के जो से अभी तक हमने किया से, कि व्हाट इज IP एड्रेस एंड टाइप्स। व्हाट इज IP एड्रेस। तो बस इंटरनेट की दुनिया में जब हमने आपको ले गए थे तो वहां पे ये चीजें बताई थी, और अभी भी फिर बता रहे हैं। व्हाट इज IP एड्रेस। IP एड्रेस इंटरनेट पर यूजर का क्या होती, पहचान होती है, ठीक है। और इसे 0 से 255 डिजिट से प्रेजेंट किया जाता है। बट ये डेफिनेशन तो है, पर यूजर की पहचान मतलब हम नहीं घुस जाते इंटरनेट में, ठीक है, कि हम चले गए अंदर, हम डिवाइस से ही जाते हैं, ठीक है। तो फिर से सुने कि IP एड्रेस क्या है, व्हाट इज IP एड्रेस। IP एड्रेस इंटरनेट पर यूजर की पहचान है। इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, समझ आना चाहिए, ठीक है। पर टेक्नोलॉजी की टर्म्स इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी। IP एड्रेस इंटरनेट पर यूजर की पहचान है, जिसे 0 से 255 डिजिट्स में प्रेजेंट किया जाता है। और IP एड्रेस जैसे घर का, ऑफिस का एड्रेस होता है, उसी तरह से बैच एवरी इंटरनेट को एक्सेस देने और लेने वाली डिवाइसेस का होता है। ब्रैकेट में कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, एक्चुअल में उनका ही क्या होता है, IP एड्रेस होता है, ठीक है। समझ गए, फिर से सुनने, याद हो जाना चाहिए कि IP एड्रेस इंटरनेट पर यूजर की पहचान होती है, जिसे 0 से 255 डिजिट से प्रेजेंट किया जाता है। यह ऐसे ही जैसे घर का और ऑफिस का एड्रेस होता है, ऐसे ही एवरी इंटरनेट को एक्सेस करने वाले डिवाइसेस का होता है। इंटरनेट को एक्सेस करने वाली डिवाइसेस ब्रैकेट में कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड बैच, स्मार्ट वॉच, डिजिटल डिवाइसेस, स्मार्ट डिवाइसेस आदि, ब्रैकेट क्लोज होता है। अरे समझ गए, जिसे स्टार्टिंग में ही लिखना है कि IP एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये दो प्रकार की होती है। IPv4, जिसमें कि IP एड्रेस 32 बिट में प्रेजेंट या लिखा जाता है, और IPv6, जिसमें कि 128 बिट्स में इसे लिखा जाता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, व्हाट इज सर्च इंजन, ये आपको पता है, तो यहाँ पे आ रखा इज
इज यूट्यूब इज अ सर्च इंजन, ट्रू एंड फॉल्स? यस। सर्च इंजन क्या होती है बैच? सर्च इंजन इज अ वेबसाइट, है ना। व्हाट इज वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो क्या करता है, यूजर्स को वेब सर्वर से डेटा ट्रांसफर करता है HTTPS की मदद से, वो अलग चीज है। टॉपिक का अभी क्वेश्चन का आंसर है यस, ट्रू। फुल फॉर्म SMTP, तो ईमेल की 3 प्लेटफॉर्म प्रोटोकॉल्स होती है बैच, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल की, चाहे वो जीमेल हो, डीमेल हो, याहू मेल हो, या आउटलुक मेल हो, रेडिफ हो, जितने भी हो, उनमें 3 प्रोटोकॉल होती है, इस SMTP, IMEP और POP। तो SMTP मेल भेजने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, कि ट्रांसफर, मेल को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार है। उसका फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्यों बताया सर इतना लंबा चौड़ा? इससे संबंधित 10-20 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि किस लिए जिम्मेदार है ना। SMTP किसका प्रोटोकॉल है? ईमेल का। तो टाइप बदलते रहते हैं। नेक्स्ट डी क्वेश्चन है, वर्ड WWW वर्ल्ड फाउंडेड इन द ईयर 1994 बाय टिम बर्नर्ली, और 1993 में उसने HTML का क्या प्रतिपादन किया था, ठीक है। व्हाट इज WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, जो एक W3 कंसोर्टियम नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहाँ पे है, जिसके 3 हार्ड क्वार्टर है, जो कि एक स्विट्जरलैंड में है। और ये किसका ग्रुप है? ये कंप्यूटर एक्सपर्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट का ग्रुप है, जो होल इंटरनेट के ऊपर सारे लॉ को क्या करता है, एक्सेप्ट करवाता है, जो कि जिन्हीं का इसके ऊपर क्या प्रभुत्व है, ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? W3C, ठीक है। सामने आप देख सकते हो डिस्प्ले पे W3C। तो द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम डेवलप स्टैंडर्ड द गाइडलाइन द हेल्प ऑफ एवरीवन बुल्ड अ वेब बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड एक्शन, सारे रूल एंड रेगुलेशंस, जो कि किसने इसको फाउंडेड किया, इसके संस्थापक कौन है? 1994 में टीम बर्नर्ली, और 1993 में उन्होंने क्या HTML का प्रतिपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट, तो WW क्या है? एक। WWW कब विकसित हुआ? तो एक। उसके जनक कौन? दो, ठीक है, समझ गए? ये बतेरी चीजें हैं। ई लास्ट क्वेश्चन बैच, एड्रेस ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL भी लिखे हैं, उसका फुल फॉर्म भी लिखे हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एक्स्ट्रा नॉलेज है आपको कि ये हमें हेल्प करता है वेबसाइटों को सर्च करने के लिए, ठीक है, जो IP एड्रेस से बना हुआ होता है। किससे? जो IP एड्रेस से बना हुआ होता है। तो थैंक यू बैच, आपने हमें सुना, उसके लिए थैंक यू। और 1 मिनट में पॉज कर लूँ, तब आप, तो आपका कोई क्वेश्चंस है ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट तो बताइए, नहीं तो हम यहाँ पे